गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस चैप्टर का नेम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाने से सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर क्या होते हैं, किसको एक्सपोनेंट कहेंगे हम लोग, किस नंबर को पावर हम लोग कहते हैं। इंट्रोडक्शन लिखे हुए आप लोग को, किसको एक्सपोनेंट कहते हैं, किसको पावर कहते हैं। इंट्रोडक्शन है आपका कि इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, if m is a positive integer, then a into a up to m. If m is a positive integer, then a into a dot dot up to m terms is written as a power m, where a is called the base and m is called the power. Where a is called the base and m is called the power. हम लोग a को कहेंगे बेस कहेंगे और m को पावर कहते हैं। a पावर m लिखे हुए आप लोग को, तो a आपका बेस होगा और m आपका पावर हो जाएगा। तो वेयर a इज कॉल्ड द बेस एंड m इज कॉल्ड द पावर, या उसको एक्सपोनेंट्स कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं हम लोग। इसको रीडिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो a के पावर m इज नीचे लिखे हुए आप लोग को, a के पावर m इज रीड एज a पावर m, या इसको कह सकते हैं हम लोग a राइट टू द पावर m। दो तरह से इसको रीडिंग करेंगे हम लोग। फर्स्ट रीडिंग है a पावर m, या सेकेंड इसको रीडिंग कर सकते हैं a राइट टू द पावर m। एक एग्जाम्पल दिए आप लोग को कि 2 इंटू अप टू 7 टर्म्स, 2 इंटू अप टू 7 टर्म लिखे हुए हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग तो 2 के पावर 7, तो 2 पावर 7 हो जाएगा। इसको रीडिंग करेंगे हम लोग तो 2 पावर 7 कह सकते हैं, या कहेंगे इसको हम लोग 2 राइट टू दी पावर 7, 2 राइट टू दी पावर 7। इसमें दो नोट लिखे हैं आप लोग को कि -1 के पावर, यदि -1 के पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहेगा उसका आंसर हमेशा -1 आएगा। यदि -1 के पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। फर्स्ट नोट है आपका कि -1 के पावर, -1 के पावर यदि आपका दिया रहेगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो उसका रिजल्ट हमेशा -1 आएगा। दूसरा नोट लिखे हैं कि -1 के पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। नीचे में कुछ क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखकर दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 का ए दिए हैं कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, बी में दिए हैं -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, -3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं,
-3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं। सी में दिए हैं आपको कि 10 लाख, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख के दिखाना है। आपको बताएंगे कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंट का फॉर्म में। सेकेंड क्वेश्चन दिए हैं कि इवेलुएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिए कि -21/2 का होल पावर 2 दिए हैं। बी में दिया है कि -5 × 10 के पावर 4। सी में दिया है कि -1 के पावर 15 × -1 के पावर 21 × 1 के पावर 15। और डी में दिए हैं 2/3 के पावर 2 × -3/5 के पावर 3। सारे का सॉल्यूशन बताते हैं आप लोग के लिए कैसे क्वेश्चन को इवेलुएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि इस नंबर को हमें एक्सपोनेंट का फॉर्म में लिखना है, और सेकेंड क्वेश्चन दिए इसको इवेलुएट करना है। सारा सॉल्यूशन बताएंगे आप लोग को। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे एक्सपोनेंट का फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखे कि राइट द एक्सपोनेंट फॉर्म। ए में लिखे कि 4 × 4 × 4 × 4। 4 को कितने बार मल्टीप्लाई किए हैं, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं। इसका सॉल्यूशन होगा 4 आपका बेस हो गया, और 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किए थे, तो 1 2 3 4। तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4 हो गया ना। तो 4 इज इक्वल बेस हो गया, और 4 ही इज इक्वल पावर हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि -3 × -3 × -3 दिए थे। तो -3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किए थे, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए थे। तो इसका सॉल्यूशन होगा -3 के पावर 5, -3 के पावर 5। इसमें हो गया आपका -3 बेस हो गया, और 5 इज इक्वल पावर हो गया। क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं हम। थर्ड नंबर देखते हैं कि -2/5 × -2/5 × -2/5। इसमें -2/5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किए थे, तो 1 2 3 हो गया। इसका सॉल्यूशन होगा कि -2/5 के पावर 3। तो -2/5 इज इक्वल बेस एंड 3 इज इक्वल पावर। डी में दिए हैं आपको कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख दिए हैं हम लोग। इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो 10 लाख को लिखेंगे हम लोग, तो 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आएगा हम लोग है। इसलिए हम लोग 10 आपका बेस हो गया, तो 10 हो गया, और 10 कितने बार मल्टीप्लाई किए थे, तो 1 2 3 4 5 6 बार मल्टीप्लाई किए थे। इसलिए 10 के पावर 6 होगा। 10 इज इक्वल बेस हो गया, 6 इज इक्वल पावर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते, इवेलुएट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 दिए थे कि -21/2 के पावर 2 दिए हैं। तो -21/2 के पावर 2 दिए, तो -21/2 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। तो -21/2 × -21/2 हो गया। जितना पावर होगा उतना बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -21/2 × -21/2 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया हम लोग, तब 441 आ गया। और 2 × 2 4 होता है, और माइनस इंटू माइनस क्या प्लस हो गया। इसका रिजल्ट हो गया 441/4। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड में दिया है आपका कि -5 × 10 के पावर 4 दिए हैं। तो -5 × सॉल्यूशन -5 × 10 के पावर 4 दिए हैं। तो 10 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 × 10 × 10 × 10 हो गया। मल्टीप्लाई किए हम लोग, 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, तो 10 × 10 × 10 × 10 हो गया। फिर अब -5 × लिख दिए,
1 लिख दिए, इसमें कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो बैठा दिया हम लोग, इसलिए इसका रिजल्ट हो गया -5 इंटू 10,000 हो गया, -5 इंटू 10,000 हो गया, इसलिए इसका रिजल्ट हो गया। फिर -5 को इससे मल्टीप्लाई किए हम लोग, मल्टीप्लाई करने दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट आया -50,000, -50,000। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी में दिया है कि -1 के पावर 15 इंटू -1 के पावर 28 इंटू 1 के पावर 51। सॉल्यूशन, -1 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। एक नोट लिखवाए थे आप लोग को, यदि किसी भी निगेटिव -1 के पावर ऑड नंबर रहेगा उसका रिजल्ट हमेशा -1 आता है। यदि नोट नंबर 1 लिखवाए थे आपको कि -1 के पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहेगा उसका रिजल्ट हमेशा -1 आएगा, इसलिए -1 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट -1 आ गया। फिर लिखवाए थे आपको कि -1 के पावर यदि इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा उसका रिजल्ट 1 आता है, -1 के पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। तो हम लोग -1 को 28 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट 1 आएगा। फिर 1 को 51 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट 1 आएगा। सारे नंबर को मल्टीप्लाई किए तो 1 इंटू 1 करेंगे तो रिजल्ट आपका 1 आएगा, -1 आएगा। यदि साइन देखना है तो माइनस और प्लस माइनस होता है, फिर आपका माइनस और प्लस माइनस हो गया, इसलिए इसका रिजल्ट होगा -1। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं हम लोग। डी में दिया है 2 में 3 के पावर 2 इंटू -3/5 के पावर 3 दिया हुआ है। सॉल्यूशन, 2/3 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और -3/5 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2/3 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, -3/5 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए। अब 2/3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -2/3 इंटू 2/3 हो गया, इंटू हो गया, -3/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई किए 4 आ गया और 3 इंटू 3 9 हो गया। इसमें तीनों को मल्टीप्लाई किए -27 में 125 हो गया। अब दोनों काटते हैं तो 9 1 जा 9, 9 3 जा आपका 27 आ गया। अब दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 4 इंटू -3 इक्वल टू -12 हो गया और 1 इंटू 125 इक्वल टू 125 होगा। तो इसका रिजल्ट होगा -12/125।